हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज हम यूपीएससी टॉपर ही श्रुति शर्मा की उनके खुद के नोट्स को देखेंगे कि आखिरकार उन्होंने अपने एग्ज़ाम के लिए खुद के नोट्स कैसे तैयार किए, अपनी कॉपी कैसे लिखी, कैसे तैयार की। अभी तक हम यूपीएससी टॉपर रही सभी टॉपर्स के सिर्फ क्या देखते थे कि कॉपी यूपीएससी में उन्होंने उत्तर कैसे लिखा, लेकिन इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है कि उन्होंने अपनी कॉपी जो है वो खुद के नोट्स कैसे बनाए। और ये जो नोट्स जो है जो अभी आप देख रहे हैं उसे मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज हम श्रुति शर्मा, इनकी रैंक 1 थी, इनके खुद के नोट्स, एथिक्स के नोट्स इन्होंने अपने कैसे बनाए, इनकी ये पूरी पीडीएफ कॉपी 132 पेज की, ठीक है। ये देखेंगे कि बारीकी से समझेंगे कि आप अपने नोट्स कैसे बनाएं, ये टॉपर अपने नोट्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम से हो आप चाहे इंग्लिश मीडियम से हो, ये कॉपी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए मैं थोड़ा सा डिस्कस बताने कॉपी दिखाने से पहले मैं आपको इनकी बता दूं कि हिंदी मीडियम में जब आप नोट्स बनाते हैं, अभी इनकी कॉपी कितनी अलग है वो आप खुद देखकर हैरान रह जाएंगे, तभी टॉपर बनते हैं, रैंक 1 आती है। एथिक्स के जब आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो क्या होता है कि आप किसी टॉपिक को लिखें, उसके बाद लगातार क्या करते हैं आप लगातार पैरा में शुरू हो जाते हैं नोट्स बनाना। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए जब आप यूपीएससी की कॉपी देखते हैं, टॉपर्स की श्रुति की भी कॉपी आपने देखी, पॉइंट में लिखती है ना आंसर को। यूपीएससी के जब वहाँ पे एग्जाम होता है तो भी पॉइंट में लिखते हैं ना। तो ये पॉइंट वाले जो फॉर्मेट है वो आपके नोट्स, यानी कि जो आप अपने घर पे नोट्स बनाते हैं किसी सब्जेक्ट के, उसमें भी आपके पॉइंट्स वाले जो पॉइंट्स वाला तरीका है वो आपके नोट्स में भी दिखना चाहिए। यानी कि आप जब किसी अपने सब्जेक्ट के नोट्स बना रहे हैं, वो नोट्स भी इसी तरीके से होना चाहिए जैसे आप अपने यूपीएससी में उत्तर लिखते हैं, आंसर लिखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अभी आप इनकी कॉपी देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे टॉपर की कि नोट्स कैसे बनाना है। और यही नोट्स, जब आपको नोट्स घर नोट्स बनाने की आदत हो जाएगी तो आपको अच्छा उत्तर लिखने से कोई नहीं रोक सकता, रैंक 1 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। देखिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेकर। देखिए ये इन्होंने पहले क्या है, अपने कॉपी शुरुआत की है बनाने की एथिक्स की। इन्होंने पूरा एक पॉइंट में इन्होंने क्या लिख दिया है, जो यूपीएससी का सिलेबस है एथिक्स का, जो मेन पॉइंट्स हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी, ह्यूमन इंटरफेस, जो भी पॉइंट्स हैं एथिक्स पेपर 4 में जो भी सिलेबस है वो मोटा मोटा यहाँ लिख दिया है। शुरू करती हैं। देखिए एथिक्स के बारे में देखिए होता क्या है, आप देखिए एथिक्स पॉइंट डाला, यहाँ पर इनके खुद के नोट्स हैं, और वेल फाउंडेड स्टैंडर्ड ऑफ राइट एंड देखिए इस तरह से ये क्या करती हैं, ये भी एथिक्स क्या है ये पॉइंट में लिखती हैं। ये इनके नोट्स हैं, आप ध्यान दीजिए इसकी बात को। ये यूपीएससी की कॉपी नहीं लिख रही हैं, ये इनके खुद के नोट्स हैं, ये भी पॉइंट में लिखती हैं। देखिए खुद के नोट्स भी क्या लिखती हैं, पॉइंट में बनाती है, ताकि एग्जाम के समय में इसे पढ़ने में आसानी हो, जब भी ये कोई पढ़ रहा हो उसे आसानी हो। तो इसमें क्या होता है, आपकी हैबिट बन जाती है, आपकी आदत हो जाती है क्या करने की, उत्तर लिखने की आदत आपकी क्या हो जाती है, आपके कॉपी बनाने से। आप जब अपने नोट्स बनाते हैं खुद के तो उस वहीं पे आदत हो जाती है अच्छे उत्तर लिखने की, ठीक है। अब देखिए शुरू करते हैं। ये देखिए आगे मैं बढ़ाता हूँ, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ। देखिए वाई, ये देखिए ये भी पॉइंट में लिखती हैं। आप थोड़ा स्किल को समझिए, आप नोट्स कैसे बनाते हैं टॉपर, ये उनकी खुद के नोट्स हैं। अब देखिए बहुत ही इथिक्स इंपॉर्टेंट फॉर इथिक्स, ज़रूरत जो हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए। अब जब हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम के जब लोग होते हैं, जब अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो पहले क्या करेंगे, हम डालते हैं भैया क्या इथिक्स इंपॉर्टेंट फॉर। अब यहाँ लगातार और किसी एक इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत लोगों के लिए किस तरह से इंपॉर्टेंट है प्रत्येक व्यक्ति, ये लगातार लिखते हैं। फिर दूसरा बनाएंगे, क्या करेंगे हम, क्या करते हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन को जो इन्होंने एक पॉइंट में लिखा है वो ऑर्गेनाइजेशन लिखते, संस्था लिखते, फिर लगातार लिखते, संस्था के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे महत्वपूर्ण होता है, ये एथिक्स है, क्यों एथिक्स इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, समाज के लिए, फिर समाज डालते, फिर नहीं, ऐसा नहीं है। करना क्या है, श्रुति शर्मा क्या करती हैं, ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सोसाइटी के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, ये जो इस फॉर्मेट में जब आप अपने यहाँ पे कॉपी बनाएंगे, आप अपने नोट्स बनाएंगे, और यही नोट्स किस में तब्दील हो जाएंगे, जब आप आंसर लिखेंगे यूपीएससी में तो आदत आपकी पड़ी रहेगी। तो नोट्स भी वैसे ही बनाएं जैसे कि आपको पढ़ने में भी तुरंत आसानी हो, रिवीजन भी तुरंत के तुरंत हो जाए, और आप तुरंत के तुरंत जल्दी समय में आप इसे क्या कर सके, डिलीवर भी कर सके एग्जाम में। देखिए अगला, देखिए मैं इस नोट्स को भी शेयर करूंगा, अब ये बताऊंगा आपको कैसे मिलेगी नोट्स। डिटर्मिनेंट्स ऑफ एथिक्स, देखिए एक्शन क्या होता है, कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, देखिए कैरेक्टर क्या है। तो ये पॉइंट में डाल के इतने छोटे छोटे में आप स्किल को समझिए, नोट्स बनाते कैसे हैं, ठीक है। देखिए
ये देखिए देखिए, जहाँ कहीं भी समय मिलता है तो हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। जब आप, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के टॉपर हो चाहे हिंदी मीडियम के हो, जब आपको हमारी बोलचाल की भाषा तो हिंदी ही है ना, तो कभी कभी इंग्लिश के वर्ड्स को अगर आप सही से उसके जो सेंटेंस जो वर्ड है उसके मीनिंग को समझना चाहते हैं तो हिंदी भी लिखती हैं। देखिए देखिए, मार्गदर्शन संचालन। देखिए अब देखिए इनकी दूसरे पीडीएफ की नोट्स अभी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। देखिए हाउ डू एथिक्स चेंज, ठीक है। तो ये देखिए एक्सपीरियंस, देखिए ये पॉइंट ये इस तरह के पॉइंट होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में डालकर इन्होंने क्या बहुत ही शॉर्ट में अपने क्या लिखती हैं, नोट्स बनाती हैं। चैलेंजेस क्या हैं, देखिए इस तरह से लिखती हैं। डायमेंशन ऑफ एथिक्स क्या है, ये देखिए। अब आप इस बात को समझना होगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, ये देखिए पॉइंट में भी लिखती हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी आप किसी कोचिंग, बड़े से बड़े कोचिंग में चले जाते हैं, हिंदी मीडियम की बात करता हूं या इंग्लिश की किसी बात करता हूं, तो वो लोग भी क्या करते हैं, नोट्स बोल के लिखवाते हैं, लंबे लंबे में लिखवाते हैं भैया, ये बहुत बड़े बड़े में लिखवाते हैं। देखिए कोचिंग आपको बस क्या करता है, आपको डायरेक्शन देता है, आपको खुद करना है। कोचिंग वालों को भी, रियलिटी यही है कि कोचिंग वालों को भी खुद नहीं पता कि आज का जो यूपीएससी मेंस का जो स्किल है वो कहाँ से। अब वो क्या करते हैं, वो तो लंबा लंबा बना दिए, लंबा लंबा लिखवा दिया उन्होंने, लेकिन आपको इन्हीं लंबे में क्या करना है, अपने पॉइंट्स निकालकर अपने खुद के नोट्स इस तरह से बनाने हैं ताकि एग्जाम में क्या हो। ये देखिए मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, एग्जाम में आपको पढ़ने में भी आसानी हो, और यही तरीका आप उत्तर भी इसी तरीके में लिखते हैं। और आप देखते हैं टॉपर्स भी इसी तरीके से, जो इनकी कॉपी है ठीक इसी कॉपी की तरह, इसके अपने नोट्स की तरह ही यूपीएससी में इन्होंने क्या लिख दिया है, उत्तर लिख दिया है। देखिए मैं आपको और स्क्रॉल किए चलता हूँ, वैल्यूज़ बताता हूँ। देखिए अब मैं बताता हूँ, अभी पेपर कटिंग को भी इन्होंने आगे क्या किया है, इसमें न्यूज़पेपर की पेपर कटिंग को भी चिपकाया है, किस तरह से पेस्ट किया है। देखिए पॉलिटिकल लिखती हैं, मीडिया लिखती हैं, तो ये देखिए पॉइंटर, ये पॉइंटर ही तो है, पॉइंटर फॉर्म में लिखकर टू द शॉर्ट में एग्जाम्पल देना, ये खुद के नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। आपको इस बात को समझना होगा। देखिए ये डायग्राम के थ्रू किस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, ये आसानी से अपने नोट्स बना। अब इतने ये जो आपका मैटर है, ये जब आप अगर लिखना शुरू करते हैं, पैरा में लिखना, वर्ड में लिखना शुरू करते हो, कितना लंबा हो जाता है, और आप जब एग्जाम आता तो पढ़ने में बहुत लेंदी होता। तो क्या करना क्या है, आपको भी इस तरह से उत्तर लिखना होगा, ठीक है। देखिए रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, देखिए स्टाइल ऑफ पेंटिंग, रोल ऑफ मदर, रोल ऑफ फादर, किस तरह से फादर का रोल, मदर। तो इस तरह से आपको टू द पॉइंट में क्या करना है, उत्तर को लिखना होगा, ठीक है। डेवलपमेंट वैल्यूज़ हैं, देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रॉल करता हूँ और आपको बताता हूँ। डेमोक्रेटिक, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या है, ये वे होना चाहिए, ये तरीका होना चाहिए, क्या है आपके नोट्स बनाने का तरीका। ये टॉपर रैंक 1 श्रुति शर्मा है, इनकी नोट्स हैं, ठीक है। अब एक पीडीएफ मैं और आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये कॉपी आपको कैसे मिलेगी। ये सेम श्रुति क्या है, ये श्रुति शर्मा की ही पीडीएफ है। अब मैं इस कॉपी की तरह आपको दिखाता हूँ। ये अगला इनका पीडीएफ है, देखिए इसी अपनी कॉपी में ये पेपर कटिंग थी, किसी ईयर की किसी डेट की पेपर कटिंग होगी, जो कि एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एथिक्स के नज़रिए से ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। इन्होंने अपने इस आर्टिकल को क्या कर लिया, अपनी कॉपी में क्या किया है, चिपका लिया है, पेस्ट कर लिया है, ठीक है। देखिए क्या था, प्राइवेट, पब्लिक एंड पॉलिटिकल मॉरलिटी, ठीक है, ये कर लिया है। आगे देखिए, ये देखिए फिर आगे बढ़ती हैं, ये देखिए 41 पेज का ये भी है। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरह से कंक्लूजन क्या है, इस तरह से आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं टू द पॉइंट लिखकर। कंक्लूजन क्या है कि नोट्स भी आपके क्या होने चाहिए, टू द पॉइंट होते हैं होने चाहिए, यानी कि आप तुरंत देखकर एक एक पॉइंट वाले नोट्स को भी बूस्टर फॉर्म में अपने नोट्स बनाएं और समझ जाएं कि तुरंत के तुरंत हमें एग्जाम के टाइम जब आप रिवीजन करेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, समझने में भी आसानी होगी। और यही जो आदत होगी आपकी नोट्स बनाने की खुद की टू द पॉइंट में, वही जब आंसर में आप करेंगे तो आसानी से उत्तर भी लिखेंगे और टॉपर बन सकेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो से आपको अपने नोट्स बनाने में बहुत ही मदद मिलेगी। और दूसरी बात, अभी लगातार टॉपर्स की कॉपी को दिखाया गया है और यहाँ पे बताया गया था कि हमारे टेलीग्राम चैनल है, उस पर आपको ये कॉपी मिल जाएगी, जो यूपीएससी टॉपर की जो यूपीएससी कॉपी है, वो उत्तर लिखते कैसे, वो मिल जाएगी। अभी तक यहाँ पे जो टेलीग्राम चैनल वहाँ डाला नहीं गया है, आपको जल्द ही वो डाल दिया जाएगा। इसके साथ साथ ये कॉपी जो है वो भी उसी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जाइए, लिंक पर क्लिक करिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और
अधिक से अधिक प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ये नोट्स टॉपर रैंक श्रुति शर्मा 1 है वो कैसे बनाती है लोगों को भी पता चले, आप भी अपनी जो ख्वाहिश है, हसरत है रैंक 1 आने की, IAS बनने की, वो पूरी कर सकें। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।